नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 24 है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। रेडी, स्टार्ट। पर्यावरण संबंधी भारत के पहले राष्ट्रीय कानूनों में से एक कानून था कीटनाशी अधिनियम, जिसे 1968 में लागू किया गया ताकि मनुष्य और पशुओं को खतरों से बचाने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, विक्रय, परिवहन, वितरण और प्रयोग को नियंत्रित किया जा सके। इस अधिनियम में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड नामक एक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जो जंतुनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न तकनीकी मामलों पर केंद्रीय सरकार को परामर्श दे सके। पर्यावरणीय मामलों पर भारत ने पहला राष्ट्रीय प्रयास 1972 में किया, जब पर्यावरण नियोजन और समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। इसके बाद स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए इसने एक रिपोर्ट तैयार की। इस समिति को पर्यावरणीय समस्याओं पर सरकार को सलाह देने और बड़े विकास की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया। यह समिति विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के पर्यावरण प्रभाग की अग्रदूत थी और इसकी केंद्रीय सरकार के अधीन अपेक्षाकृत कम शक्तियाँ थीं। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रबल समर्थन से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट अथवा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रत्येक राज्य के लिए वन्य जीवन सलाहकार समिति की स्थापना, जंगली जीवों के शिकार पर रोक, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे क्षेत्रों की घोषणा के लिए क्रियाविधि का निर्धारण, जंगली जीवों के अधिग्रहण और व्यापार पर नियंत्रण आदि। हालांकि इस कानून में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, पर प्रत्येक राज्य के वन विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप नहीं ले पाया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी दुर्लभ पशुओं की प्रजातियों का शिकार और वन्य जीवों के उत्पादों का व्यापार जारी है। 1947 का जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने पहले राष्ट्रीय कानून के रूप में एक मील का पत्थर है, पर दुर्भाग्यवश इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए 12 वर्षीय राजनीतिक समझौते की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधिकारिक संघर्ष इस कानून के क्रियान्वयन में देरी का प्रमुख कारण है और ये विवाद भारतीय सरकार की संघीय संरचना का परिणाम है। जल अधिनियम का क्रियान्वयन विभिन्न कारणों से अधिकांश रूप से अप्रभावी सिद्ध हुआ है, जैसे कि राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पर्याप्त निधि का अभाव, स्वतंत्र कार्रवाई का अभाव और विभिन्न उद्योगों से
होने वाले जल प्रदूषण के विश्लेषण और प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता का अभाव। राज्य जल बोर्ड की दो प्रमुख संगठनात्मक कसौटियाँ यह हैं कि वे राज्य पर्यावरण विभाग के नियंत्रण में हैं और उनके पास समस्या की जटिलता का सामना करने के लिए पर्याप्त तकनीकी ढांचा नहीं है। स्टॉप। धन्यवाद।